माना वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों स्टार वॉर्स तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और जब ये सीरीज मतलब फुल ग्लोरी के अंदर चल रही थी ना 80s और 90s के अंदर, तब शायद मैंने इसको मिस कर दिया और ऐसा मिस किया कि कभी मौका ही नहीं लगा कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से देखूँ। आई एम गिल्टी ऑफ दैट। तो मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता थे, पर पहली बार मुझे पता चला द मैंडलोरियन देख के, तो मैंने बहुत गंभीरता से मैंडलोरियन देखा और मुझे समझ में आया कि इनका कल्चर क्या होता है, ये किस तरीके के बाउंटी हंटर हैं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी इनफैक्ट प्लैनेट से जाके किस तरीके से ऑनरेबल तरीके से बाउंटी हंटिंग करते हैं। और मैंडलोरियन के 3 सीजन देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई कि ये जो वर्ल्ड है, दुनिया स्टार वॉर्स का क्या है। बहुत एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आई, क्योंकि जिस तरीके की सीरीज़ बनाई गई थी वो थोड़ी सी रियलिस्टिक रखी गई थी। बहुत ज़्यादा मैसिव वॉर्स नहीं थी, वो जो टिपिकल इनकी ग्लोइंग तलवार वलवार लेज़र वाली तलवार वैसा कुछ नहीं था। बट आज जो मुद्दा है मैंने दोबारा इसलिए उठाया क्योंकि आज रिलीज़ हो रही है द बुक ऑफ बोबा फेट, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि क्या ये मैंडलोरियन ही है बोबा फेस्ट या ये कोई और अलग कैरेक्टर है। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी, तो मुझे ये पता चला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंडलोरियन की जो रेस है वो बहुत अलग तरीके के वॉरियर्स हैं, जो कि एक डाइंग रेस है। काफ़ी ऑनरेबल तरीके के आदमी हैं। एक ज़माने में किसी प्लैनेट मैंडलोर में रहते थे, बट अब क्योंकि काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जो कि इनिशियल पार्ट ऑफ स्टार वॉर्स में दिखाया जाता है, अब ये डाइंग रेस है, बहुत ही लिमिटेड मैंडलोरियन रह गए हैं। ये एक अलग तरीके की रेस है और यही मैंडलोरियन हमने पेड्रो पास्कल के रूप में हमने सीरीज़ के अंदर देखा था। बट इसका जो कन्फ्यूजन है वो बोबा फेट से इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों सेम तरीके का आर्मर पहनते हैं, जो कि बड़ा कस्टमाइज तरीके का मैंडलोरियन आर्मर है, जो कि काफ़ी सारे उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टील का यूज़ हुआ है और जो वेपनरी है उस तरीके की है। साथ में इनका जो डिमीनर होता है बड़ा ही साइलेंट तरीके का होता है, बस अपना काम करा, काम से काम रखा, कभी हेलमेट नहीं उतारा। तो उस वजहों से कन्फ्यूज़ हो गया कि बोबा फेट जो है वो मैंडलोरियन ही है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ही इज़ नॉट अ मैंडलोरियन। ओके, वो बेसिकली एक अलग रानी है जो बेसिकली अपने ही फादर का जेनेटिक क्लोन है, और ज़ैंगो फेट उसका जो फादर था वो किसी ज़माने में ही मैंडलोरियन की ये जो आर्मर वाली ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो पहना करता था, और जिसकी वजह से इसने भी उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी मैंडलोरियन है, क्योंकि जो रीज़न ऑफ वेयरिंग दिस आर्मर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मैंडलोरियन। ये रीज़न ऑफ वेयरिंग दिस आर्मर इज़ ऑलमोस्ट रिलीजियस इन नेचर, और जिन लोगों ने मैंडलोरियन देखा है उसके पहले फ्यू एपिसोड्स में ये बात क्लियर हो जाती है कि उनके लिए रिलीजन है, वो उनकी रेस की एक बिलीफ है, जो कि शायद बोबा फेट के लिए नहीं है। बोबा फेट इज़ बेसिकली अ ग्रेट बाउंटी हंटर, ही इज़ फियरलेस, और वो अपना नाम अलग से कमाता है, बट वो ये चीज़ें लार्जली पे चेक के लिए कर रहा है। और जो उसका ये जो आर्मर और जो कुछ भी वो पहनता है और जिस तरीके से गो अबाउट बाउंटी हंटिंग इन अ ऑनरेबल मैनर ओनली, बट देन हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज टू गेट हिज पे चेक, नॉट टू काइंड ऑफ फॉलो सम काइंड ऑफ अ रिलीजन और अ कल्ट। ये डिफरेंस आ जाता है मैंडलोरियंस के अंदर और बोबा फेट के अंदर। और जो इनका क्रॉस हुआ था सीजन 3 के अंदर द मैंडलोरियन के अंदर, वो कंटिन्यूड होगा द बुक ऑफ बोबा फेट के अंदर। तो मोटा मोटा ये दोनों अलग अलग हैं। आगे क्या होता है मैं भी आपके साथ ही डिस्कवर करूंगा, फिर उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे।